हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेज 5 UGC नेट। हम यहाँ पे जो है UPHSC इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में जो है कर रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सपेंशन इन डिमांड। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये UGC नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना UPHSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो जब एक्सपेंशन इन डिमांड जो होता है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब एक ही जो है डिमांड कर पे हमारा जो है एक ही जो है इस पे जो है हमारा प्राइस के चेंज होने की वजह से एक ही डिमांड कर पे हमारा जो है डिमांड जो है मूव करता रहता है। ठीक, इसे जो है हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। जब इंक्रीज इन डिमांड होता है वहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है, और ड्यू टू अदर फैक्टर चेंजेस, जैसे कि हमारा डिमांड इंक्रीज हो गई, या वार का टाइम है, या इस तरीके का कुछ सर्टेन प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से हमारे डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। तो डिमांड कर यहाँ से जो है सडनली जो है इंक्रीज होकर के शिफ्ट हो जाती है इस पर, तो ये जो है इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगी। इसी तरह डिक्रीज इन, और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, तो ये हमारा जो है शिफ्ट इन मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन अ न्यू अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा दिया है हार्वे लेविन्स्टीन ने। ठीक, वेबलन इफेक्ट को दिया है हमारा वेबलन ने, और इसको जो है ट्रिफिन ने दिया है। एक बार आप लोग भी जो है क्रॉस चेक करके लीजिएगा, शायद इसको जो ट्रिफिन ने ही दिया है। ठीक, द स्नोब इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच कमोडिटी, प्रेस्टिजियस। जो आप गिफिन गुड देखते हैं ना, गिफिन गुड प्रेस्टिजियस गुड्स होता है, वो उसी तरीके से स्नोब इफेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है, द सिचुएशन इन विच चेंज इन कंजप्शन ऑफ टू कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन देयर रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस चेंज होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में होता है। तो चेंज इन रिलेटिव प्राइस में हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा। ठीक, इन स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वेयर डच कंज्यूमर मूव। तो स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे कंज्यूमर जो है हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करता है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड वुड्स भी, तो ये जो है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, और सब्स्टिट्यूशन के लिए जो है पॉजिटिव हो जाएगा। The situation in which people are unwilling to make bet in spite of their higher winning prospect when they bet more money is called the Petersburg paradox। ये पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स जो है इससे बेटिंग से रिलेटेड है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद बिहेवियरल थ्योरी। फर्म एम टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट, such activity does not involve in any cost, each firm has an aspiration level, if aspiration level is attainable firm start such activity। क्या एक मिनट, ये नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 हमें ये ढूंढना है कि नॉट एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे जो है सर्च एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, ये गलत है। सर्च एक्टिविटी, आप किसी भी चीज़ के बारे में जब सर्च करना शुरू करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होती है वहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन DK/KL ये हो जाएगा हमारा मारियस, ये वाला पोर्शन DK/KL, और ये यही हो जाएगा। इस तरीके से होगा तो फिर वहाँ पे जो है DMRS के ऊपर चल जाएगा DK, और ये नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉलोइंग आर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेबर इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, मैनेजरियल इकोनॉमीज। तो यहाँ पे जो है 1, 2 और 4 जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ठीक, एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं,
तो ये दोनों टेक्निकल जो है हमारा इंटरनल हो जाएगा और मैनेजेरियल भी इंटरनल हो जाएगा, लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा है पेन, फेटिक, सेक्रीफाइस, मोनोटोनी फेल्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेंडरिंग देयर सर्विस इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। ये सारे देखिए जो है प्रीवियस ईयर कॉस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, नेक्स्ट हु हैज क्लासिफाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो ये पीगू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। Which one of the following statement is not correct for CS function? The CS function consists 4 variables, सही है। The CS function is homogeneous of degree 1, सही है। The CS function can be extended more than 2 input, तो हाँ मोर देन 2 इनपुट में एक्सटेंड किया जा सकता है। द CS फंक्शन कवर कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये भी होता है। ये जो है हमारा सेकेंड वाला, ठीक, ये हमारा जो है स्पेशल केस है हमारा। जब CS में हम इलास्टिसिटी या सब्स्टिट्यूशन हम 1 रखते हैं तो CS जो है हमारा स्पेशल केस हो जाता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, या बोल सकते हैं कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारा जो है स्पेशल केस है CS प्रोडक्शन फंक्शन का, तब जब हम जो है इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है नेगेटिव भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। आपने CS प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा, माइनस रो भी होता है प्लस रो भी होता है, वो जो फंक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। ठीक, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर नाइस इक्विलिब्रियम? देयर आर मोर देन 2 प्लेयर, each player adopt his best strategy, each player plays independently, no player has an incentive to depart from the equilibrium। तो इनकरेक्ट है नाइस इक्विलिब्रियम के बारे में कि यहाँ पे जो है इसने बताया 2 प्लेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 नो प्लेयर हैज एन इंसेंटिव टू डिपार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, की उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं होती थी कि वो इक्विलिब्रियम से दूर रहे, वो जो है अपना जो है बेस्ट स्ट्रेटजी लगाते हैं स्ट्रेटजी। ठीक, नेक्स्ट हाउ एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन वुड अफेक्ट प्राइस एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन? यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट और प्राइसेज जो है हमारा बोथ रिमेन सेम होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है हमारा लॉन्ग रन में इंक्रीज होता है, शॉर्ट रन में नहीं इंक्रीज होता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन द मोनोपोलिस्ट इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ आउटपुट एट अ डिफरेंट प्राइस इट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन अ वेरी लार्ज और अ डोमिनेंट फर्म एस्टैब्लिश इट्स लीडरशिप बाई following aggressive policy it is called बैरोमेट्रिक नहीं होगा, ये एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप हो जाएगा। ठीक, द मार्जिनल कंडीशन फॉर पैरेटो ऑप्टिमल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, ये तीसरा कंडीशन पूछ रहा है। देखिए पहला होता है हमारा कंज्यूमर वाला एक्सचेंज, ठीक, प्रोड्यूसर, फिर हमारा जो है कंपोजिशन ऑफ आउटपुट बिटवीन एनी 2 कमोडिटी, तो क्या होता है MRPT, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल्स टू हमारा जो है इंडिफरेंस करका होता है MRS-A और XY इक्वल्स टू MRS-B XY। तो MRT ऑप्टिमल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट रिक्वायर दैट बिटवीन एनी 2 कमोडिटीज बी इक्वल टू द बिटवीन द सेम 2 कमोडिटी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक MRPT होगा, यहाँ पे MRPT, ठीक, और यहाँ पे जो है MRS। तो हम MRPT और MRS को लेंगे, तो इसलिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे आगे पीछे कर दिया है, ये सही होगा। नेक्स्ट है द फाइनल मार्जिनल कंडीशन फॉर अ वेलफेयर मैक्सिमम इज बेस्ड ऑन, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्ट
ऑप्टिमम इनकम। तो द फाइनल मार्जिनल कंडीशन फॉर अ वेलफेयर मैक्सिमम इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन। कंडीशन तो पैरेटो ऑप्टिमलिटी पे होता है जो कि ऑप्टिमल कंडीशन है, ठीक, तो ये होना चाहिए। एक्सटर्नलिटीज आर आल्सो नोन एज ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यहाँ पे स्पिल ओवर भी होता है, नेबरहुड होता है, अनट्रेडेड होता है, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ गेम्स वाज डेवलप्ड बाय न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपनसेशन क्राइटेरिया? कार्डोर हिक्स हो जाएगा। द स्किटोस्की लिटिल क्राइटेरिया भी इससे रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक। वाइल क्रिटिसाइजिंग सोशल वेलफेयर फंक्शन रॉबर्टसन कॉल्ड इज वास्ट पार्टली कलर्ड मैथमेटिकल बैलून, इन्होंने बोला है। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, तो ये कंपनसेशन क्राइटेरिया, क्योंकि कार्डोर हिक्स स्किटोस्की न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बताया, ठीक। ये वही सेम क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ड अप्लाइज बिकॉज ऑल द पैरिटियन ऑप्टिमलिटी कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। एडिंग अप थ्योरम प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ यूलर थ्योरम। एडिंग वही सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज बिलेटेरियल मोनोपोली? सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट देखिए, एक हमारा होता है GNP, ठीक, GNP और यहाँ पे NNP, और एक होता है GDP एंड DP, ठीक। तो जब हम GDP से NDP पे जाते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम नेशनल डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट तक जाते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाते हैं तो हम जो है माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं, ठीक। ये आप समझ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जब GDP से हम NDP की तरफ जाएंगे तो माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, तब हम जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक पहुँचेंगे। और NDP से अगर हमें GDP जाना है तो NDP प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो GDP तक पहुँचेंगे, ठीक। और इसी से आप जो है GDP NDP फिर हमारा अगर पूछ दिया आपको NDP और ये NDP और NDP GDP यही सेम है, ठीक। और फिर अगर आपका जो है GNP और NNP में क्या होता है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल जो है कि नेट प्रोडक्ट हो जाएगा ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। तो जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है तो उसमें जो है हम फॉरेन इनकम ऐड नहीं किए होते हैं, तो जैसे ही हम फॉरेन इनकम ऐड जो है कि फॉरेन इनकम ऐड करते हैं, ये हमें जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक। यानी हमारा एक्स माइनस VM वाला पार्ट जो है, ठीक। तो ये हमारा जो है GNP और NNP के केस में हो गया। अब एक केस हमारा होता है मार्केट रेट और मार्केट और फैक्टर कॉस्ट, ठीक। जब मार्केट कॉस्ट होता है, सोचिए अगर कोई पेन आपका 15 रुपये का है, ठीक, तो उसमें आपने इनपुट लगाया 10 रुपये का, ठीक। अब 10 रुपये का आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, मार्केट प्राइस का मैं बता रही हूँ, ये कॉस्ट, ठीक। 10 रुपये का इनडायरेक्ट आपका टैक्स हो गया, ये जोड़ा। अब आपको जो है 5 रुपये उस पर सब्सिडी मिल गई, आपका आ गया 15 रुपये, ठीक। 20 रुपया ये, अब 5 पे सब्सिडी, 15 रुपये का जो है आपका मार्केट प्राइस जो है कि फाइनल प्राइस हो गया, ठीक। आप जो है अब जो आपको अगर फैक्टर कॉस्ट में अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मार्केट प्राइस से आपने फैक्टर प्राइस निकाला, 10 रुपये आपका इनपुट कॉस्ट हो गया, 10 रुपये आपका जो है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और सब्सिडी, ठीक। तो ये आपका जो है ये मार्केट प्राइस था। अब आपको निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसमें से जो है इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे प्लस सब्सिडी जोड़ेंगे, ठीक। NNP
एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो है कि मार्केट प्राइस में आपका जो है कि मार्केट प्राइस में क्या क्या जुड़ा है, इनपुट प्लस फैक्टर कॉस्ट हो गया, प्लस आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया माइनस सब्सिडी। तो जब आपको उल्टा पहुंचना है फैक्टर पे, तो आप जो है प्लस वाले को माइनस कर देंगे और माइनस वाले को प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लियरली विद डिटेल जैसे मैं समझा रही हूँ पूरा एक एक करके समझाऊँ, तो 20 से 25 मिनट का लेक्चर है। उसके लिए आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैं आपको जो है ये नेशनल इनकम वाले पार्ट को जीडीपी, जीएनपी, फिर एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डिप्रिसिएशन, जो भी चीज़ें ऐसे ही समझाऊँ जिससे कि आपको हमेशा याद रहे, इसी तरह जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको जो है बता दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछता है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिग्रेटेबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा जुडिशरी, डिफेंस और पुलिस, ये एंटरटेनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो है आप वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जो है ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जो है ये नेशनल इनकम से रिलेटेड पार्ट जो है करना है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।